understand the three-tiered architecture. So today we'll start with the data modeling concept, right? So data modeling concepts means how you will model the data in the data warehouse. One of the very important topic. So let's start. Few terms are there that you have to know. First, you got it that someone is in waiting. Exactly. Okay. So you have seen that a data warehouse is based on a multi-dimensional data model which views data in the form of a data cube. ठीक है, डेटा वेयरहाउस क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल है और यहाँ पे हम डेटा को डेटा क्यूब की फॉर्म पे देखते हैं. Now, so we should understand what is data cube. If I use the term cube, then can anybody of you, can anyone of you define this cube? What is cube? You heard about rectangle, you heard about that square, then why cube? कोई कहो पाएगा क्यूब मतलब क्या समझते हो आप लोग? ठीक है, कोई बात नहीं. जब हम और एक डायमेंशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, आपको पता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यू नो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. जहाँ पे जहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, आपका रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, बट दैट थिंग स्टिक टू टू डायमेंशन ओनली. मैं दो एक्सिस. समवन इज अगेन वेटिंग, लेट मी चेक. सो जब हम टू डायमेंशन की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और वहाँ पे आप क्या ड्रॉ कर रहे हो? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल. ओके, दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू आर ड्रॉइंग इन द टू डायमेंशन. बट जब हम और एक एक्सिस यहाँ पे लगा देते हैं, व्हेन वी कंसीडर वन मोर एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस, नाउ वी ट्राई टू ड्रॉ that, suppose that square being transformed into that three dimension, that it will become now what? Cube. तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि आप अगर और एक डायमेंशन बढ़ा दो, अब जैसे आपने तीन डायमेंशन कंसीडर कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक क्यूब. तो हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द डायमेंशन. वी वांट टू कम फ्रॉम दैट टू डायमेंशन टू द मल्टी डायमेंशनल representation. Okay, so data cube such as cells allows data to be modeled and viewed in multiple dimensions. हम जितने डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे उतना ही हम उस डेटा को व्यू करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आसान होगा. ठीक है, आ रहा है समझ में? तो डायमेंशन टेबल्स की बात किया तो हमने क्या क्या देखा कि सपोज आइटम नेम, ब्रांड, टाइप, ये एक डायमेंशन टेबल हो जाएगा. टाइम, डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर, ये एक हो जाएगा डायमेंशन टेबल. ठीक है, तो एक टर्म याद रखो, डायमेंशन टेबल. डायमेंशन टेबल मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स रहेगा जिसको हम अलग अलग डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे. सबको समझ में आ रहा है? सी आइटम का क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? से प्रॉपर्टीज मींस आइटम नेम, ब्रांड, टाइप. ओके, ये सारे चीज होगा. देन टाइम में क्या हो सकता है? डे, वीक, मंथ, क्वार्टर एंड ईयर. जस्ट अ मिनट. हाँ, चलो. ओके, यस, একো কোনো প্ৰব্লেম নাই. ৰ'বা, মই চাইডত টাউনত এটা প্ৰেক্টিকেল ল'ব লাগিব. অ'কে, সেইটো তোমাৰ মানে ডিজাইন এণ্ড এনালাইচিছ অফ এলগৰিথম. অ'কে, চ' তাত ষ্টেক, কিউ, লিংক লিষ্ট, সেইখিনিৰ পৰা এটা এটা কুৱেশ্যন সুধি দিয়াটো ভাল হ'ব আৰু কমপ্লেক্সিটি হ'ব. এক্সাম নাই ভাইবাই তাত কুৱেশ্যন সুধিব লাগিব, এটা কৰি দেখুৱাবলৈ ক'ব লাগিব. Thank you. Oh, sorry, where I am. I was talking about the dimension tables, item
एंड टाइम। यहां तक समझ में आ गया था सभी लोगों को? आप लोग हो या नहीं आज? जोयता, कैशवी, राजू, अंकित, यू गाइस Yes, आर sir. देयर? ओ Yes, sir. ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो आइटम में क्या है आपका? आइटम नेम, ब्रांड, टाइप, ये सब चीजें। टाइम में डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर। So these tables are considered as dimension tables. ठीक है। आप और एक टर्म आप लोगों को याद करना है, वो है फैक्ट टेबल। एंड फैक्ट टेबल इज व्हाट? फैक्ट टेबल contains measures such as dollars sold and keys to each of the related dimensional table. तो फैक्ट टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये जो डायमेंशन टेबल को हमें रिलेट करना है, वी नीड टू पॉइंट आउट दोस डायमेंशन टेबल। उसके लिए हमें क्या चाहिए? की एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब वो जो की बात कर रहे हैं हम, तो वो कहाँ पे होगा? आपका फैक्ट टेबल में होगा। ठीक है, डोंट वरी, विल सी दिस थिंग्स इन डिटेल्स, बट अभी तक के जान लो कि डायमेंशन टेबल जहाँ पे हमने देखा, हर एक का अलग अलग एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्ट टेबल, इस डायमेंशन टेबल को पॉइंट आउट करने के लिए जो कीज की जरूरत पड़ेगी आपको, वो कहाँ पे है? फैक्ट टेबल में है। ठीक है, नाउ इन डेटा वेयर हाउसिंग लिटरेचर एन एन डायमेंशनल बेस क्यूब इज कॉल्ड बेस क्यूबॉइड। ये नोट डाउन करोगे आप सभी जन। व्हाट इज बेस क्यूबॉइड? हमारा जो डेटा वेयर हाउसिंग लिटरेचर है, लिटरेचर आप लोग अभी तक के समझ गए होंगे, क्योंकि वी टॉक अबाउट द रिसर्च प्रोजेक्ट और लाइक दिस। So when we start research project, we start doing some literature review. हम क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू करते हैं। और लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं? जो पास्ट में इस फील्ड में ऑलरेडी काम हो चुका है, यू शुड गेट अवेयर ऑफ दैट। Yeah. So research means कि you are trying to propose a novel approach, or you are trying to modify some approach or some algorithm that already exists. But you can do that only when you are aware with the previous proposed techniques or algorithms. So इसी चीज को करने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। और लिटरेचर रिव्यू कोई भी एक एरिया में एक स्टैंडर्ड वे से मेंटेन किया जाता है। इसी तरह हमारा डेटा वेयर हाउस अपने आप में एक इनका लिटरेचर है, और उसमें जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, एन डायमेंशनल बेस क्यूब को हम क्या बोलते हैं? बेस क्यूब। द टॉप 0D cuboid which holds the highest level of summarization, and this is known as apex cuboid. ठीक है, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, व्हाट इज एपेक्स क्यूबॉइड? 0 dimensional, 1 dimensional, 2 dimensional, n dimensional. तो व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा आंसर? 0 Zero dimensional। dimensional. ठीक है, ये सारे टेक्निकल टर्म आपको आना चाहिए। देन द लेटिस ऑफ क्यूबॉइड्स फॉर्म्स अ डेटा क्यूब। तो अब देखते हैं हम इस क्यूब। आप क्या है? लेटिस ऑफ क्यूबॉइड्स, उस क्यूबॉइड्स को ही कंसीडर कर रहे हैं, उसका लेटिस कंसीडर कर रहे हैं। अब इस डायग्राम को अच्छे से देखो आप लोग। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो, राइट? प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस साइड दिखाई दे रहा है 0 डायमेंशनल एपेक्स क्यूबॉइड, 1 डायमेंशनल क्यूबॉइड, 2 डायमेंशनल क्यूबॉइड, 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड, 4D लाइक दैट। ये n तक आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 डायमेंशन तक कंसीडर कर रहा हूँ, राइट? आप देखेंगे कि इसको कैसे समझते हैं आप लोग। देखो, टाइम, आइटम, लोकेशन, सब पहले तो सबको कंसीडर कर रहे हैं हम, इसीलिए हमने इसको 0 डायमेंशनल रखा है। अब क्या है? इसको एक एक टाइम, आइटम, लोकेशन, सप्लायर। अब मैं इस टाइम को आइटम के साथ कंबाइन किया तो मुझे क्या मिला? टाइम आइटम। टाइम को लोकेशन के साथ कंबाइन किया तो मुझे क्या मिल गया? टाइम टाइम with supplier we get time supplier. Okay, then similarly you can combine item with the time that is already being compared. Then you can combine this item with location or item with supplier, like that. But do mind that in this case we are combining only 2 items at a time, forming 2 dimensions, right? Are you getting me? तो इसके बाद क्या होगा? Suppose you are now considering 3 at a time. Then what would happen? See, time, item,
item location, time item location, then टाइम आइटम सप्लायर, टाइम लोकेशन सप्लायर। इसी तरह आप ये तीन को एक साथ कंबाइन कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है आपका, तीन को कंबाइन कर रहे हो मतलब क्या है, यू आर कंसीडरिंग द थ्री dimensions at a time, right? So then this will generate 3D cuboids. Now suppose you are considering all of them, that is टाइम आइटम, आप इन सबको अगर कंबाइन करोगे, ये कंबाइन कर लिए, कंबाइन किया, द सेम विल बी सेम, मींस टाइम आइटम लोकेशन तो रहेगा, उसके साथ ये मार्च किया तो आपको मिल गया सप्लायर एक्स्ट्रा, तो आपको मिला टाइम आइटम लोकेशन सप्लायर। कोई भी आइटम कंसीडर कर लो, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको लास्ट में यही 4 डायमेंशन एक साथ मिलेगा। नाउ इसका मतलब क्या है, आप उस डेटा को जब व्यू कर रहे हो, ठीक है, कोई भी डेटा जो यहाँ पे है, इस क्यूब में है, आप व्यू कर रहे हो, तो वहां पे आप सारे डायमेंशन को इकट्ठा कंसीडर कर रहे हो। नाउ what actually you are doing, when you are considering one data item here, you are considering all the dimension together, that is time, that is item, location, supply, and this will give you a better view or to have a better analysis of that data. So this is the cube. Okay, very important that you should know. Now, first of all, the first question today I want to ask that what do you mean by apex cuboid? That you need to answer to comment. What do you mean by apex cuboid? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चीज में आता हूं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर यस सर वो जो डायग्राम है सर, उसमें जो हम लोग आइटम टाइम लोकेशन दे रहे हैं सर, ये इनका वैल्यूज है या फिर हम कॉलम को कंसीडर कर रहे हैं सर? मतलब देखिए, यहाँ पे मैंने दो चीज रखा था, डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स, राइट। डायमेंशन टेबल, जैसे आप आइटम की बात कर रहे हो तो आपका क्या है, यहाँ पे आइटम दिखाई दे रहा है, टाइम दिखाई दे रहा है, लोकेशन दिखा रहा है, सप्लायर दिखाई दे रहा है। What are they? They are the dimension tables. And when you talk about the table, of course, a table is formed with the help of different attributes. आ रहा है समझ यस में सर। आप? तो आप जब इस टेबल की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होगा, बट जब इन दोनों को एक साथ हम देख रहे हैं, सपोज इसका तो एट्रीब्यूट्स अपने आप में है, ठीक है, आइटम और ये आइटम का ये पर्टिकुलर टाइप किस समय पे सेल हुआ, ठीक है, ये डाटा मॉडलिंग में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे तो आपको जो चीज दिख रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक एक डायमेंशन टेबल, एक एक डायमेंशन टेबल को इसके साथ मार्च करके हम डायमेंशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है राजू, समझ में आ रहा है? तो जैसे आप 3-4 डायमेंशन को कंसीडर कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या दे रहा है आपको, 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल व्यू ऑफ दोस डेटा। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं? अगर नहीं भी आया तो टेंशन मत लो, क्योंकि इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अभी तक के ये चीज समझ में आ गया राजू? इज दिस क्लियर टू यस सर, यू? मतलब इतना क्लियर नहीं हुआ है सर। तो सर मतलब यहाँ ये फैक्टेबल का मतलब लास्ट पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको अब डायग्राम से ही बता दूंगा क्या है, ठीक है। यस सर। बस ये डायमेंशन को याद रखो, यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि जब हम 0 डायमेंशन में है, हम बस इसको 6 देख रहे हैं, यहाँ पे ये डिवीजन नहीं किया है अब तक हमने। 1 डायमेंशन में एक एक को कंसीडर कर रहे हैं, हाँ टाइम को कंसीडर कर रहे हो, सिर्फ टाइम डायमेंशन टेबल को कंसीडर करो। टाइम डायमेंशन टेबल के अंदर आपका क्या क्या हो सकता है, डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर, ठीक है। और आइटम को कंसीडर किया तो आइटम के अंदर क्या हो सकता है, आइटम नेम, ब्रांड, टाइप और कुछ भी और एट्रीब्यूट जो आप जोड़ना चाहते हो वो भी आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि उसको और क्लियरली देखना चाहते हो कि इस टाइम पे इस आइटम का क्या रिलेशन रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो ये दोनों को आप कंबाइन करके देखोगे। आप चाहते हो कि इस टाइम में इस लोकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, तो क्या करोगे, यू आर considering this time dimension table with location dimension table. I hope अभी समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है ये। यस सर। ठीक है,
आप जो आपको डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल है, अभी आपको समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस नाउ। नाउ उससे पहले एक चीज याद रखो, एंड ये तीन चीज, these three things are very very important, many times asked in the competitive examinations, so ये बहुत important है। what are they? conceptual modeling of data warehouse, जिसके जरिए आप ये डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल के बारे में अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा तीन स्कीमा है, तीन मॉडल है जिसको हम फॉलो करते हैं, कोई भी एक फॉलो करते हैं, ठीक है। स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, फैक्ट कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। तो व्हाट आर दे? दे आर एक्चुअली द वे ऑफ मॉडलिंग योर डेटा वेयरहाउस। सो स्टार स्कीमा, ए फैक्ट टेबल इन द मिडल कनेक्टेड टू ए सेट ऑफ डायमेंशन टेबल। आप लोगों को जैसे मैंने पहले बता ही दिया था कि फैक्ट टेबल क्या करते हैं, उस पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल का डेफिनेशन ही ये हमें बोलते हैं। अब स्टार स्कीमा में क्या होगा, फैक्ट टेबल मिडिल में रहेगा और ये बाकी सारे जितने भी डायमेंशन टेबल्स हैं उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी द स्टार स्कीमा। नाउ look at this figure, Raju. Now you see this figure, then this concept will be clear to you. See, this is the dimension table, time, branch, item and location. अब मुझे ये तो एक्सेस करना पड़ेगा ना, आर यू गेटिंग मी? मुझे तो टाइम टेबल को एक्सेस करना पड़ेगा, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, उसका एक की रहेगा। जैसे आप लोग नॉर्मल डीबीएमएस में क्या करते हो, स्टूडेंट आईडी को आपने बना दिया क्या, प्राइमरी की सपोज, राइट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं? ये तो भूल तो, प्राइमरी की पढ़ाया था आपको, फॉरेन की पढ़ाया था। आर दिस कॉन्सेप्ट, कैन यू रिकॉल देम और नॉट? यस सर। सिमिलरली, तो सिमिलरली आप देखो यहाँ ये जो टाइम टेबल दिखाई दे रहा है, टाइम डायमेंशन टेबल, यहाँ पे एक्सिस याद रखना, टाइम टेबल नहीं बोल के मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम डायमेंशनल टेबल, क्योंकि मैं अभी डाटा वेयरहाउस को कंसीडर कर रहा हूँ, डीबीएमएस को नहीं। और जब डाटा वेयरहाउस की बात करते हैं हम लोग, तो वी फोकस ओनली ऑन द डायमेंशन, राइट। तो यहाँ पे डायमेंशन में मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा, ज्यादा फोकस करूंगा। तो ये टाइम पे आपका क्या है, टाइम में है आपका टाइम की, डे, डे ऑफ द वीक, मंथ, क्वार्टर, ये सारे बाकी सब भी रहेगा, बट इसमें से क्या की एट्रीब्यूट है, तो टाइम की, और उसको मैं रखूंगा कहाँ पे, मेरा फैक्ट टेबल में। फैक्ट टेबल आपका क्या है, एक चीजों के बारे में information देना। fact table will give you information about some particular case, like suppose you want to know about the sales information, आप जानना चाहते हो कि सेल्स कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस अमाउंट पे हो रहा है, किस ब्रांच के थ्रू हो रहा है, किस लोकेशन पे ज्यादा सेल हो रहा है। सो ये सारे चीज के लिए आपने बनाया है सेल्स फैक्ट टेबल, और उसमें ये टाइम को लोकेट करने के लिए आपने टाइम की रख दिया। सिमिलरली ब्रांच से आपने रख दिया क्या है, ब्रांच। सिमिलरली आइटम से आपने रख दिया आइटम की, लोकेशन से लोकेशन की, ठीक है। और ये सब जो दिख रहा है, कितना सोल हुआ, कितने डॉलर्स हो गया, हमारे इंडिया में रुपीज हो जाएगा, एवरेज सेल्स क्या हुआ, ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर मेजर्स। सो item will have item key, item name, brand type, supplier type. Similarly location, location key, street, city, country, branch, branch key, branch name, branch type. Measures, all these are measures. Now I hope you have got it, what is fact table and what is dimension table, and this is star schema. ये इस diagram को, look at this diagram very carefully, you will see that you can imagine a kind of star. बचपन में तो बनाया होगा ना स्टार, बनाया था कि नहीं? ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करते थे आप लोग, याद है? कम ऑन गिव रेस्पॉन्स। सारा कभी बनाया नहीं किया आप लोगों ने? ड्रॉ किया होगा शायद। बनाए हैं। तो कैसे बनाते थे? इस टाइप से आप ड्रॉ करते थे और इस साइड में आपका क्या पॉइंट आउट करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार स्कीमा में आपका फैक्ट टेबल 20 में रहेगा और ये बाकी जो डायमेंशन टेबल है उसको पॉइंट आउट करेगा, एंड इट लुक्स लाइक ए शेप ऑफ स्टार, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्टार स्कीमा। नाउ यू टेल मी that whether this dimension table and this fact table concepts are clear or not.
স্যার যদি ফ্যাক্টেবল ভয়েস ইজ ব্রেকিং। মানে যেনিবা আইডেন্টিটি আছে সেইটো যদি দুবাৰ ৰিপিট হয় Sorry, is it that actually clear? you do one thing, you post the question to someone else Hello, and sir. he will ask me. তুমি কুৱেশ্যনটো বেলেগক দি দিয়া, সি তেওঁ সুধিব চাগে নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম, আই ডোন্ট নো হোৱাই দ্য ভইচ ইজ ব্ৰেকিং। Okay, sir. And the star schema concept, is this clear to you? राजू आप तो बोलो, अंकित, राजू और आप बाकी सभी लोग, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये स्टार स्कीमा है, ये स्टार की तरह दिख रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम केस में हम लोग जो फॉलो करते हैं वो है स्टार स्कीमा, याद रखना। जैसे मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करता हूँ यहाँ पे DBMS में, when we are in DBMS, we maximum say that we follow third normal form, right? So यहाँ data warehouse में जब हम बात करेंगे तो by default in maximum cases we follow star schema, ठीक है। तो second, Ajayda, you don't mind, you do one thing, you just ask the question to me by message, then I will reply, okay? Now coming to the next one. Sir. Okay, snowflake schema, स्टार स्कीमा समझ में आ गया। आप इस स्टार स्कीमा को और रिफाइन करेंगे हम, ऐसे ही तो हम जब कुछ प्रपोज करते हैं, कुछ सपोज आप यू आर ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, व्हेन यू गो for proposing something, what you do, you try to refine some other approaches already exist to make it more better performing, okay? तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए आप ये रिफाइन करते हो। तो ये जो स्नोफ्लेक स्कीमा है, दिस इज a refinement of some dimensional hierarchy is normalized into a set of smaller dimensional tables forming a shape similar to snowflake. मैंने ये जो हमने क्या किया, ये जो स्टार स्कीमा जो यहाँ पे आपने देखा, जो फैक्ट टेबल है 20 में है और बाकी सब डायमेंशन टेबल कनेक्टेड हैं, आप उसको और रिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, जो डायमेंशन टेबल है उसको और डायमेंशनल हायरार्की में नॉर्मलाइज करेंगे, स्मॉलर डायमेंशनल टेबल, तब ये स्नोफ्लेक का शेप ले लेगा। यू गाइस नो व्हाट इज स्नोफ्लेक? किसी को पता है कि स्नोफ्लेक क्या है? सुना है कि नहीं ये टर्म जो है स्नोफ्लेक? हाँ सर सुना। कॉमन कुछ बोल सकते हो क्या कैसा दिखता है स्नोफ्लेक? थोड़ा सा हेक्सागन जैसा दिखता है थोड़ा। वो ऊपर से ऐसे क्या होता है, आप कश्मीर गए होंगे या तो सिक्किम या तो आप तवांग ये सब में गया होगा तो आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, ठीक है। स्नोफ्लेक छोटा छोटा टुकड़े में वो चीज आते रहते हैं ऊपर से, ठीक है, नीचे गिरते हैं ये। तो आप देखते हैं ये कैसे इस टर्म को यहाँ पे यूज किया है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ डायग्राम। दिखाई दे रहा है सभी को? देखो जब ऊपर से स्नो आते हैं ना, गिरते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो टुकड़ों में बांटते हैं। तो टुकड़ों में क्या करते हैं हम लोग, मतलब जब वो नीचे आते रहते हैं वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, राइट। तो इसी तरह हमने क्या किया स्टार स्कीमा में, सपोज स्टार स्कीमा में ये देखो आइटम था, ठीक है। इस आइटम को सपोज और फिर से इस सप्लायर की एक रखते और इसको सप्लायर और एक छोटा डायमेंशन को डायमेंशन में डिवाइड कर दिया मतलब और एक डायमेंशन को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली ये लोकेशन को देखो, यहाँ पे सिटी है, अब सिटी को भी हमने क्या कर दिया, सिटी में और एक डिवाइड कर दिया, सिटी की, सिटी नेम ऑफ द सिटी, व्हिच स्टेट, काउंट्री। सिमिलरली आप उस टाइम को भी और एक डायमेंशन, छोटा डायमेंशन में क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। सो ये जो शेप ले रहा है यहाँ से इसमें गया और ये इसमें गया। If you consider this diagram as snows, then this will look like a snowflake.
So the term snowflake schema. Overall concept is same as the star schema, but only thing you are doing is what? You are just trying to divide those dimension table into again a smaller dimension tables. Right, so this is the snowflake schema. Is this clear to you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब लास्ट में आते हैं. The next one is the fact constellations. Fact constellations, and this can be defined as multiple fact tables, share dimension tables viewed as a collection of stars. Therefore, we will have a galaxy schema or fact constellation. अब ये galaxy का shape ले लेगा, ठीक है? I hope you all know the galaxy concept. Can you tell me in which galaxy we are actually part of? Galaxy जानते हो कि नहीं? हाँ? हाँ सर. मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब मैं क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही मिल गया. कौन बता रहे थे? बोलो फिर से. सर हाँ? सर अंकित. Okay. हाँ, very good. So this fact constellation is also known as what? Galaxy schema. Okay. तो गैलेक्सी स्कीमा जो है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? देखो, एक दूसरे को फिर से कनेक्ट कर रहे हैं. ये सेल्स फैक्ट टेबल है और ये शिपिंग फैक्ट टेबल. यहाँ तक के जब आपने स्टार स्कीमा से देखा कितने हम फैक्ट टेबल की बात किया है यहाँ पे. How many fact table we are referring here? One. Please. One. Very good. So again, when we are talking about the snowflake schema, how many fact tables we are referring? Sir, one. One. But यहाँ पे देखो आप. Now look at the fact constellation. Is this one? No. No, sir. It may be increased also, but this will increase the complexity. So यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, सेल्स फैक्ट टेबल, शिपिंग फैक्ट टेबल. सेल्स फैक्ट टेबल में वही चीज, टाइम की, आइटम की, ब्रांच, लोकेशन, देन मेजर्स, ये सब तो है पहले से. आपने क्या क्या शिपिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है? शिपिंग से रिलेटेड फैक्ट टेबल, वो भी आप क्या कर रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो इस फैक्ट टेबल के डायमेंशन के साथ. इसका तो अपना है ही, और उसके साथ इसका फैक्ट टेबल्स जो है, डायमेंशन टेबल्स हैं, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो शिपिंग फैक्ट टेबल्स. बाकी सेम है, मतलब वो स्टार स्कीमा का ही फॉर्म है. जैसे इस सेल्स को देखोगे, इसको छोड़ दो, सिर्फ सेल्स को देखोगे, दिस इज ए स्टार स्कीमा. आप शिपिंग फैक्ट टेबल्स को कंसीडर करोगे, देन यू विल फाइंड दिस इज अगेन ए स्टार स्कीमा. नाउ यू विल कंबाइन देम. ओके, देन व्हाट वुड हैपन? आपको पता है गैलेक्सी में क्या होता है? सिर्फ सन ही तो नहीं है, सन इज ऑल्सो स्टार. आई होप यू नो दैट. तो ऐसा बहुत सारे स्टार्स रहते हैं, और उस स्टार्स का अपना अपना क्या है, सोलर सिस्टम जैसे हमारा है, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं. तो ये सारे चीज कंबाइन किया जाता है. इसी तरह फैक्ट कॉन्स्टेलेशन में हम क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल स्टार स्कीमा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. So as a whole, we will have a complex type of data modeling that will be known as fact constellation. Okay. So क्यों कर रहे हैं? Suppose item shipping fact tables के साथ इसका जो है कनेक्ट किया, तो क्या होगा? हमें पता चलेगा कि ये जो आइटम है पार्टिकुलर, इसको शिप करने के लिए आपका कितना खर्चा हुआ, और ये कहाँ पे शिप किया गया है, ठीक है, कौन शिप कर रहे हैं. तो ये इंफॉर्मेशन आपको और रिफाइनमेंट होके मिल जाएगा, और ज्यादा आप क्वेरी प्रोसेसिंग कर पाओगे. बट ठीक है, यू विल गेट मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ आर्किटेक्चर. देन आपका क्वेरी प्रोसेसिंग तो बहुत सही होगा, बट आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा ये बहुत बढ़ जाएगा. So it's not better to make our architecture complex, because आप स्टार स्कीमा के जरिए ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन पा सकते हो. Okay, you can get a lot of information using star schema. I don't think that you need to follow Snowflake. Yeah, if you can maintain that complexity, then you can go for it, because what happened in that way, your query processing
speed will be increased and you will get some accurate refinement. Okay, accurate query. So I hope now this fact constellation is clear to you. बुझी Yes, पाला? sir. समझ में आ गया ना? तो टुडे Yes, sir. ये सब चीज समझ में आ गया तो मैं आज का सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछा था मैंने. अब सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार स्कीमा एंड फैक्ट कॉन्स्टेलेशन. आज का सेकेंड क्वेश्चन ये है कि स्टार स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टेलेशन इसके बीच क्या डिफरेंस है. राइट, आ गया समझ में क्वेश्चन. So now I'm going to download this tendencies. Okay. So if this is clear to you, then I think I can terminate the class. Sir, difference between star schema and Fact constellation, sorry. Star schema and fact constellation जो गैलेक्सी स्कीमा मैंने लास्ट में पढ़ाया था. Yes, sir. ये देखो, ये फैक्ट कॉन्स्टेलेशन है. इसको कभी कभी हम गैलेक्सी स्कीमा भी बोलते हैं. ठीक है, क्यों बोलते हैं ये तो Yes, बता sir. दिया मैंने. ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप लिखोगे. Yes, sir. ठीक है, Okay, sir. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. Thank you, sir. Thank you, sir.